हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस सेशन में। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 की बात करेंगे। थर्ड पार्ट है। दो पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने एक वीडियो में बात करी थी सेक्शन ए की, जो एक एक नंबर के सवाल हैं उनकी हमने बात करी है, और दूसरे में हमने दो दो नंबर के सवाल देखे थे। आज मैं सेक्शन सी की बात करूंगा हमारी इस आज की सेशन में। तो सेक्शन सी में तीन तीन नंबर के सवाल आते हैं, और कैसे सवाल आते हैं ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे पूरा वीडियो को देखा करें, ताकि आप सब सवालों को अच्छे से समझ सके। पूरा यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए, सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। और इससे पहले जो सेक्शन बी का एक सवाल हमारा बच गया था। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 120 डिग्री इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, कोई भी मान लीजिए हमारा सेक्टर क्या होता है, ये हमारा सेक्टर, तो हमें क्या ये वाला बताना है, और ये 120 हमें गिवन है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा 120 नहीं लेना है इसमें, इसमें थीटा हमें क्या लेना है, थीटा बराबर हमें लेना है 360 माइनस 120, जो भी आंसर आएगा वो थीटा लेना है। रेडियस गिवन था, तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। अब देखो, इस सवाल में और कल एक सवाल था उसमें बड़ा फर्क है। इस सवाल में डैश 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 पर खत्म हो रही है, मतलब हमें कोई भी ए एन लास्ट टर्म हमें नहीं दिया गया है। इस वाले सवाल में, पर्टिकुलर सवाल में मस्ट बी टेकन, यानी कि एन का मान निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है, सो दैट देयर सम इज 81। तो मैं एक सॉल्यूशन यहां कर देता हूं। देखिए, हमें एस एन का मान दे रखा है 81, ए हमारे पास कितना है 17, डी क्या होता है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, यानी 15 में से 17 गया, माइनस का 2 बचेगा। अब आपको यूज क्या करना पड़ेगा, एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि हमें निकालना क्या है एन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2, 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 81 है हमारे पास में, ये एन बटे 2 रहेगा सेम। 2a, ए कितना है 17, और 17 दूनी होता है 34, प्लस आगे देखिए हमारे पास में क्या है, डी, डी का मान माइनस 2 है, तो ये n माइनस 1 रहेगा, ये माइनस 2 रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 162 आ जाएगा, ये n बाहर रहेगा, 34 आ जाएगा, प्लस सॉरी प्लस कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे, प्लस का 2 और माइनस का 2n भी आएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 164 बराबर 36n माइनस 2n स्क्वायर। अब ये हमारे पास हमें ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया, जिसमें मैं इसको उधर ले जाता हूं ना, इन दोनों को इधर ले आता हूं, तो प्लस का 2n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 36n आ जाएगा, और प्लस में 162 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको आप 2 से काट भी सकते हैं ना, एन स्क्वायर आएगा माइनस 18n आएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 81 बराबर 0। अब दो मेथड्स हैं, या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, या फिर श्रीधराचार्य लगा सकते हो। तो इसमें आप आराम से है ना मिडिल टर्म कर सकते हो, दोनों वैल्यूज क्या ले सकते हो, 9n 9n ले सकते हो। अब देखो, माइनस में चाहिए हमें आंसर, यानी कि माइनस नो लेना पड़ेगा, ताकि जोड़ने पर माइनस 18 आ जाए और गुणा करने पर प्लस 81 आ जाए। तो यहां से आराम से ब्रेक हो जाएगा, माइनस के 9n माइनस के 9n प्लस का 81 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ, n कॉमन आएगा तो n माइनस 9 आएगा, माइनस का नो कॉमन लूंगा इन दोनों में से, तो फिर से सेम क्या आएगा, n माइनस 9 आएगा। एक चीज का ध्यान रखना कि ब्रैकेट में हमेशा दोनों में सेम नंबर आना चाहिए। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, n माइनस 9 और n माइनस 9। यहां से n के दो ही मान आएंगे, कितने आएंगे, नो और नो वैल्यूज आएंगी, मतलब जो n हमें कितना लेना पड़ेगा, नो लेना पड़ेगा इस सवाल के लिए। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, जो इसमें अथवा वाला है, ये भी ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे। द 14th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ट्वाइस इज 8th टर्म। भाई 14 टर्म क्या होता है, a14, यानी कि a प्लस में 13d। ठीक है, जब भी अब ये मैंने a प्लस 13d कैसे लिखा, देखिए फॉर्मूले में रखो आप इसी चीज को, ए एन फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1d। ए एन की जगह 14 लिखना है हमें, a प्लस, क्योंकि 14 टर्म की बात हो रही है, 14 माइनस 1d, तो a14 कितना आ जाएगा, a प्लस में 3d मेरे पास में आ जाएगा, सॉरी 13d आ जाएगा, 14 में से एक गया, तो मैं a14 को ऐसे लिख सकता हूं। दूसरा क्या दे रखा था a8, तो a8 को कैसे लिखूंगा, a प्लस 7d लिखूंगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है, कि जो 14 टर्म ऑफ एपी है ना, वो ट्वाइस है, यानी कि अगर मैं इनको बैलेंस करूंगा तो 14 टर्म क्या है, दुगना है इससे, तो मैं इसको 2 से गुना कर दूंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, आगे इसमें क्या दे रखा है, इफ इट्स 6 टर्म इज माइनस 8, यानी कि a6 दे रखा है माइनस का 8, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट, यानी कि n की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, और s20 हमें निकाल के
बताना है। बट पहले हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, डी भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। यहां से देखिए क्या निकलता है, ए प्लस 13D बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में ए प्लस में 7D। यहां से एक इक्वेशन बनेगी, ए प्लस में 13D बराबर 2a प्लस में 14D। यहां से इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस डी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, देखो ये कंडीशन दी गई है a6 का मतलब होता है a प्लस 5D माइनस 8 दिया गया है, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, आप एओडी निकाल सकते हैं आराम से। बट यहां पर आप एलिमिनेशन लगाइए, ठीक है, क्योंकि दोनों ए और ए सेम है, ये भी माइनस लगेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4D आएगा बराबर में 8 आएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो डी अगर 2 आ गया माइनस का, तो आप चाहे तो फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे सेकंड में रख दीजिए, ए का मान भी आ जाएगा। ए कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब तुम्हें क्या निकालना है, S20 निकालना है, मतलब 20 अपॉन में 2 ए कितना आया है हमारा, प्लस का 2 आया है, मतलब 2 गुणा में 2, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, n-1 यानी कि 20-1, और डी हमारा माइनस का 2 आया है। बिल्कुल आसानी से सवाल हो जाएगा, ये 10 आएगा, 2 दूनी 4 होता है, और 19 को माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 19 दूनी 38 आएगा, ये 10 आ जाएगा। और ये मेरे पास में कितना आएगा, 34, और आई थिंक माइनस का 34 आएगा। तो जो सम हमारे पास आएगा वो माइनस का 340 आएगा। तो एपी से एक्सरसाइज 5 से बहुत इजी सवाल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, बस कंडीशंस को समझना है कि निकालना क्या है, दिया क्या हुआ है। अगर ये समझ जाओगे तो आराम से आपके आंसर्स आ जाएंगे। अगला सवाल, ये हमारा एक्सरसाइज 7 से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, ए हमारा है 6 और 8, और बी हमारा है 2 और 4। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का जो भी मिड पॉइंट होगा, मैं पी मान लेता हूं मिड पॉइंट, ठीक है, पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट, उसकी डिस्टेंस किससे निकालनी है, मान लो ये एक और पॉइंट में मान लेता हूं 1 और 2, और ये क्यू मान लेता हूं। आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यानी कि पी क्यू का मान आपको फाइंड आउट करके बताना है। सबसे पहले आपको पता है कि मुझे किसी भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों पॉइंट पता होना चाहिए। अब एक पॉइंट यहां पर पता है, दूसरा नहीं पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेम हम वही यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अब सबसे पहले समझिए, आपको मिड पॉइंट निकालना आना चाहिए, किसी भी एक लाइन के बीच का पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तो होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y निकालने का होता है y1 प्लस y2 बटे 2। x कैसे निकलेगा आप देख लीजिए, x1 ये x2 है, 6 और 2 8, 8 बटे में 2 यानी कि कितना आएगा 4, y1 है 8 और ये है 4, यानी कि 8 प्लस 4 बटे 2 यानी कि 12 बटे 2, और कितना आएगा 6। तो P पॉइंट मेरे पास कितना आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा 4 और 6, Q पॉइंट आपके पास कितना है 1 और 2। अब यहां से आपको पता है कि x1 क्या होता है, पहला नंबर 4, x2 क्या होता है दूसरे में पहला, ऐसे ही y1 क्या होता है 6 और y2 होता है 2। अब वो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको PQ का मान पता चल जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। यहां से आपको ये सवाल सॉल्व करना है, और कमेंट में मुझे बता देना कि PQ का डिस्टेंस कितना आपका पास आने वाला है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल इसी में देख लीजिए क्या हमें कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर इतना, कोई 3 पॉइंट है, ए दे रखा है हमें कितना 6 और -1, बी हमें दे रखा है 1 और 3, एंड सी हमें दे रखा है x और 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन ab इज इक्वल टू bc। अब इसका क्या मतलब हुआ ab इज इक्वल टू bc, मैं समझा देता हूं, करना आप सभी को खुद को है। ab का मतलब होता है कि a से b की दूरी निकाल दो आप, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हो, यही फॉर्मूला डिस्टेंस का यूज होना है, ठीक है। ऐसे ही आप BC निकालो और दोनों को इक्वल रख दो, जो भी तुम्हारा आंसर आता है अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, जैसे इस एक का अंडर रूट दूसरे से कट जाएगा, और नॉर्मल आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा जहां से आप बिल्कुल आराम से इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आराम से आया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं,
प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कि दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर। भाई सिंपल सी बात है, क्या हमसे कह रहा है कि एक सर्किल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट टी मान लेता हूं, तो एक तो मेरा ये आ गया और एक मेरा यहां से ये आ गया, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट टी है। ये मैं मान लेता हूं ए, ये मैं मान लेता हूं बी, और ये मेरा है सेंटर ओ। तो पहले तो इसको आप मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए। तो अब देखिए ये 90 होता है एज वी नो दैट, और ये 90 होता है। हमें क्या बताना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का जो सम, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, इन दोनों का सम, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल ATB, इन दोनों का जो सम हमारे पास आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब इसमें करना ज्यादा कुछ नहीं था, एज वी नो दैट, ठीक है, TA इज इक्वल टू TB टेंजेंट्स, ठीक है, आपको पता है कि ये इसके बराबर होती है, एंड एंगल OAT बराबर एंगल OBT बराबर कितना डिग्री है, 90। ये दोनों पहले से 90 है। अब चूंकि हमें पता है OATB इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्री, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आपको यहां से पता है कि एंगल A, ये वाला एंगल, प्लस में एंगल B, ये वाला एंगल, प्लस में एंगल O और प्लस में एंगल T, इनका मान कितना है 360। एंगल A और B मुझे पता है 90 डिग्री है, तो टोटल 180 डिग्री है। एंगल O प्लस एंगल T बराबर कितना है 360 डिग्री है। तो हमें यही निकालना था कि क्या एंगल O और एंगल T का सम 180 आता है, क्योंकि 180 के कब होता है, जब सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बिल्कुल हमारा 180 आएगा यहां से, और आराम से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। और ये सवाल बहुत ही इजी है, आपको बहुत बार आता होगा, सीधा एनसीईआरटी का सवाल है। आई होप आप इस सवाल को कर पाएंगे बहुत आराम से। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि 16 में अथवा वाला सवाल आपको आया है या नहीं आया है। नहीं आया तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लेंगे, कमेंट करके जरूर मुझे बता। अब देखिए लास्ट सवाल हमारे पास है सेक्शन नंबर C का लास्ट सवाल, जो स्टैटिक से होने वाला है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। भाई जिससे भी बोल रहा है, या तो एज्यूम्ड मीन से या डायरेक्ट से, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में समेशन FIDI डिवाइडेड बाई समेशन FI। ये हमारा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड वाला फॉर्मूला। सबसे पहला तो फॉर्मूला ही आना चाहिए, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इजीली आप सवाल कर लेंगे। अब ये देखिए CI हमें क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रखी है, 2, 5, 8, 4, 8। सबसे पहले XI निकाल लो आप, ठीक है। अब XI कैसे निकलता है कि इन दोनों को जोड़ दो, CI में जो दो नंबर दे रखे हैं जोड़ के और 2 का भाग दे लीजिए। तो 0 और 10 10 ही होते हैं, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा। अब आप देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना चल रहा है, 10 10 का चल रहा है। तो जो XI आएगा ना, उनका भी 10 10 का ही अंतर होगा। चाहे आप डिवाइड मत करो, डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे ये 15 आएगा, ये 25 आएगा, ये 35 आएगा और ये 45 आएगा। सिंपल सी बात। समेशन FI आपको करना ही करना है। समेशन FI क्या आएगा, 8 8 और 2 10, 5 15, 19 और 1 20। समेशन FI मेरे पास है 20। अब सबसे पहले देखो DI क्या होता है, समझने की बात है। DI होता है XI माइनस A। ये A क्या होता है आपको अज्यूम करना है। लेट A बराबर, इस XI में से कोई भी कर सकते हो, बट सबसे मिडिल वाला नंबर करोगे तो आप ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है आपके इस सवाल पर। 25 में मान लेता हूं कि मेरा क्या है, मीन है, मैंने लेट कर लिया है। अब DI की टेबल निकालो आप। इस 25 में से A फाइंड माइनस करो, तो 25 में से 5 गया 20 बचेगा, 25 में से 15 गया 10 बचेगा, 25 में से 25 गया 0 बचेगा, 25 में से 35 गया माइनस का 10 बचेगा, 25 में से 45 गया माइनस का 20 बचेगा। अगला क्या निकालना है, FIDI। देखिए मुझे इस फॉर्मूला में FIDI चाहिए है। तो F ये है मेरा FI और DI ये है। 20 दूनी 40, 10 पंजू 50 और ये 0, 10 चौके 40 और माइनस का 20। अब इसका भी हमें सम देखना था इस सवाल में। तो देखो माइनस के 40 से प्लस का 40 चला गया,
प्लस का 50 माइनस का 20 यानी कि प्लस का 30 बचेगा। अब ये जितनी भी वैल्यूज है सब फॉर्मूले में रख दीजिए, तो एक्स बार क्या आएगा, देखिए ए प्लस में है यानी कि 25 तो आना ही आना है, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है 30, और समेशन एफ आई कितना है 20। इसको आप डिवाइड कीजिए तो एक्स बार कितना आ जाएगा 25 प्लस में। अब मैंने आपको बताया कि जब भी ए प्लस हो एल प्लस हो उनको कुछ भी नहीं करना है, पहले आगे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, और प्लस आता है तो जोड़ दीजिए, माइनस में आता है तो घटा दीजिए। ठीक है, एलसीएम मत लेना कभी भी, एलसीएम लोगे आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। 3/2 होता है 1.5, तो ओवरऑल एक्स बार मेरे पास कितना आ जाएगा 26.5, और यही मेरे पास आंसर है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 25 लिया है तो सर ये आंसर आ रहा है, मैं 15 लेता तो कुछ और आंसर आएगा। आप कोई भी वैल्यू लोगे आंसर वही आएगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये होता है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, और अगले में डायरेक्ट बिना मेथड के पूछा गया है, कोई मेथड नहीं दिया गया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस सवाल में, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। आप ये फॉर्मूला इसमें लगा देना, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन सी मॉडल पेपर नंबर 2 का। सभी सवालों को अच्छे से सीखा करो, अच्छे से शेयर कर दिया करो, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताया करें। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन नंबर डी जो 4 नंबर के सवाल है उनको हम करने वाले हैं। जय हिंद।